Hello students, welcome to Kamal Academy and I am doing with you a horse and two goats. आज से पहले हम 2 पार्ट्स इसके कर चुके हैं, बल्कि हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं। एक इंट्रोडक्टरी सेशन था और 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज करेंगे हम पार्ट 3। तो अभी तक क्या देखा है? जो अमेरिकन आया है ही इज़ क्वाइट इंटरेस्टेड इन द स्टैचू। मुन्नी की कोई भी बात अमेरिकन को समझ में नहीं आ रही है और अमेरिकन की कोई भी बात मुन्नी को समझ में नहीं आ रही है। मुन्नी को ये डर था कि वो शायद उसे अरेस्ट करने आया है और कोई वो जो मर्डर केस हुआ था उसके बारे में वो छानबीन कर रहा है। तो ही इज़ प्लीडिंग हिम कि प्लीज़ गो अवे एंड ही टेल्स हिम कि डेफिनेटली अगर ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें नज़र आएगा जिस पे शक होगा तो उसे वो पकड़ के रख लेंगे और उसे हैंड ओवर कर देंगे उसको। अमेरिकन को वो स्टैचू में इंटरेस्ट है और वो मुन्नी को बता रहा है कि कैसे अमेरिका में जब वो था न्यूयॉर्क में एक दिन ऑफिस में फंस गया था बिना लाइट के। एंड देन ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही वांट्स टू गो टू इंडिया फॉर अ हॉलीडे। उसकी वाइफ ने हॉलीडे अरेंज करा ट्रैवल एजेंट को बुला के एंड ही सेज आई हैव कम हियर। वाइफ कहाँ पे इस समय? रूथ श्रीनगर में है। तो ही सेज कि जब मेरा काम पूरा हो जाएगा या जब मैं इंडिया को एक्सप्लोर कर चुका हूँगा आई विल गो बैक टू श्रीनगर एंड जॉइन माई वाइफ रूथ ओवर देयर। तो आज वहाँ से आगे करेंगे। तो दिस विल बी पेज नंबर 60 to 63. मुन्नी looked reflective at the end of this long oration. और कितनी देर तक उस अमेरिकन ने उसे बताया कि वो ऑफिस में था, क्या हुआ उस दिन, वाइफ को क्या बोला, वाइफ ने क्या किया, दोनों कैसे पहुंचे इंडिया। एंड rather feebly yes no as a concession to the others language। और बीच बीच में मुन्नी अपना सर हिला के yes no किया जा रहा है, ऐसे जैसे कि वो समझ पा रहा है कि वो अमेरिकन उससे क्या कह रहा है। एंड वेंट ऑन इन तमिल। अब जब उसकी बारी आई तो उसने तमिल में शुरू करा। When I was this high, उसने कोई अपना एक हाथ से एक इशारा किया कि जब मैं इतना ऊंचा था, जब मैं इस हाइट का था। He indicated a foot high। तो he indicated a foot high कि जब मैं इतना सा था तब। I heard my uncle say, और मुझे याद है कि मेरे अंकल बता रहे थे no one can tell what he was planning to say as the other interrupted him at this stage to ask। but as अमेरिकन के माइंड में भी तो कुछ चल रहा है। so we don't know मुन्नी उस समय क्या कहने वाला था, अपने अंकल की बताई हुई कौन सी स्टोरी बताने वाला था। बट अमेरिकन ने उसे बीच में ही रोक दिया। boy what is the secret of your teeth, how old are you। तो उस अमेरिकन की नज़र मुन्नी के दांतों पर पड़ी। उसने कहा वाओ बॉय इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज हियर कि तुम्हारे दांत किस उम्र के हो तुम, क्या एज है तुम्हारी। द ओल्ड मैन फॉरगॉट व्हाट ही हैड स्टार्टेड टू से। तो भूल ही गया उसने जो कहना था। एंड रिमार्क्ड समटाइम्स वी टू लूज आवर कैटल। अब वो तो पता नहीं कि क्या पूछा अमेरिकन ने उससे। मुन्नी ने जवाब दिया कि हाँ कभी कभी हमारी भी भेड़ बकरियां खो जाती हैं। वी लूज आवर कैटल। जैकल्स और चीतास may carry them off। कुछ जानवर आ जाते हैं जो हमारे भेड़ बकरियों को ले जाते हैं। but sometimes it is just theft from over in the next village। और कभी कभी चोरी भी होती है दूसरे गांव से लोग, क्योंकि उसने कहा ना कृतम में तो ऐसा कोई नहीं है, तो दूसरे गांव से कोई आता है और चोरी भी करता है। and then we will know who has done it। but हमारे पास एक तरीका है जानने का कि किसने करी होगी ये हरकत। कौन बताएगा? हमारा प्रीस्ट विलेज का। Our priest at the temple can see in the camphor flame the face of the thief। और हमारा प्रीस्ट सब जान जाता है। वो कपूर जलाता है, कैम्फर कपूर जलाता है, उसकी फ्लेम में उसे दिखाई दे जाता है, उस आदमी का चेहरा दिखाई दे जाता है जिसने चोरी की होती है। When he is and then he is caught and then we go and catch him because हमारा प्रीस्ट हमें बता देता है। He gestured with his hands a perfect mincing of meat। इसे जैसे ही हमारा प्रीस्ट डिस्क्राइब करता है कि इस आदमी ने चोरी की है, हम उसे पकड़ लेते हैं और उसका कीमा बना देते हैं। He does mincing, okay? ऐसे इशारा करता है कि चॉप कर देते हैं पूरी तरह से। The American watched his hands intently and said, अमेरिकन ने उसके हाथों का वो जेस्चर देखा, वो ऐसे कर रहा था जब। I know what you mean। He says, हाँ मुझे पता है तुम समझ गए हो। Chop something। You mean to say that तुम कुछ चॉप करते हो। Maybe I am holding you up and you want to chop wood। He says, ओहो हो सकता है मैं तुम्हें डिले कर रहा हूँ, तुम जाना चाहते हो लकड़ी काटने के लिए, तुम्हें घर भी जाना होगा लकड़ी लेके।
वेयर इज़ योर एक्स, बट अगर तुम्हें लकड़ी काटनी है तो कुल्हाड़ी कहाँ है, वेयर इज़ योर एक्स, हैंड इट टू मी एंड शो मी व्हाट टू चॉप। अब अमेरिकन बहुत खुश हो गया, क्योंकि अमेरिकन के लिए फिजिकल वर्क करना एक हॉबी की तरह है, मनोरंजक काम की तरह है, जो अपने काम से हट के वो कभी कभी करते हैं। सो ही सेज शो मी, गिव मी द एक्स, आई डू एंजॉय इट। मुझे बताओ क्या चॉप करना है, मैं एंजॉय करता हूँ, यू नो, जस्ट अ हॉबी। सो दिस इज़ द डिफरेंस। मुन्नी के लिए फिजिकल लेबर करना, लकड़ी काटना उसकी ज़रूरत है, बट अमेरिकन के लिए ये एक हॉबी होगी, एक जस्ट इंटरेस्टिंग जॉब होगा कुछ करने के लिए, ओके, आउट ऑफ हिज अदर देन हिज ओन work. We get a lot of driftwood along the backwater near my house, and on Sundays I do nothing but chop wood for the fireplace. He says, जहाँ मैं रहता हूँ न्यूयॉर्क में, वहाँ पे भी बैकवाटर्स में काफ़ी ड्रिफ्टवुड बहकर आ जाती हैं, और संडे को मेरा यही काम रहता है, ड्रिफ्टवुड लाकर लेकर आता हूँ और खुद चॉप करता हूँ फायरप्लेस में डालने के लिए। I really feel different when I watch the fire in the fireplace. वहाँ पे फायरप्लेस में वुड डलेगी क्योंकि ठंडा इलाका है और कमरे का टेम्परेचर सही रखने के लिए फायर जलाई जाती है। ओके, सो ही सेज आई लव दैट फीलिंग, ऑल्दो इट मे टेक ऑल द सेक्शंस ऑफ द संडे न्यूयॉर्क टाइम्स टू गेट अ फायर स्टार्टेड। एंड ही स्माइल्ड एट दिस रेफरेंस। ही सेज जब संडे को ऐसा मूड में मैं आ जाता हूँ लकड़ी चॉप करने के और आके फायर जलाता हूँ, तो फायर जलाने के लिए वो एक अखबार भी लेता है। व्हाट इज़ द न्यूज़? न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स नाम का एक अखबार उसके घर आता है, और उस अखबार के पेपर्स निकाल के वो आग में जलाता है, आग को जलाने के लिए, लकड़ियों को जलाने के लिए। ही सेज कभी कभी तो जलती नहीं आग, और लकड़ियों के जलते जलते मेरा पूरा अखबार उसमें जल जाता है। यानी स्माइलिंग कि वो जो रेफरेंस बता रहा है अखबार की, उसको बताते बताते वो स्माइल भी कर रहा है कि मेरा पूरा अखबार भी जला डालता हूँ मैं कभी कभी तो, और आग जलती नहीं है। अब मुन्नी और कन्फ्यूज्ड, ओके, ही इज सो कन्फ्यूज। मुन्नी फेल्ट टोटली कन्फ्यूज्ड कि वो क्या बात कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट डिसाइडेड द बेस्ट थिंग वुड बी टू मेक एन अटेम्प्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस। अब उसे लग रहा है कि बात बढ़ ही ना जाए, पता नहीं क्या हो, ये आदमी कब उस पर झपटा मारे या कब उसे अरेस्ट कर ले और अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाए। तो उसने सोचा अब निकल लूँ यहाँ से। ही ट्राई टू एज आउट, धीरे धीरे सरकने की कोशिश करी, सेइंग मस्ट गो होम, अपने आप से बोल रहा है जैसे मटरिंग कर रहा है कि मुझे घर जाना है। एंड टर्न्ड टू गो, द अदर सीज्ड हिज शोल्डर एंड सेड डेस्परेटली, बट अमेरिकन ने उसे जाने नहीं दिया, उसको शोल्डर से पकड़ लिया और पूछा, इज देयर नो वन, एब्सोल्युटली नो वन हियर टू ट्रांसलेट फॉर मी। कहाँ फंस गया हूँ मैं, कोई तो होगा यहाँ पे जो मेरी बात तुम तक पहुँचाएगा, ट्रांसलेट करके बताएगा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो तुम्हें बताए। ही लुक्ड अप एंड डाउन द रोड विच वॉज डेजर्टेड इन दिस हॉट आफ्टरनून। उसने इधर देखा उधर देखा कि कोई तो होगा जो हमारे बीच एक ट्रांसलेटर बन सकेगा, बट वहाँ कोई नहीं था। वाई? बिकॉज इट वॉज टू हॉट। वाई वॉज देयर नो वन देयर? बिकॉज इट वॉज टू हॉट। The stranger almost pinioned Munni's back to the statue and all. अब सोल्जर अब इस अमेरिकन ने मुन्नी को लिटरली उस हॉर्स की स्टैचू के ऊपर एक तरह से टिका दिया धक्का देके कि बस उसको जाने नहीं देगा यहाँ से, मेरी बात का जवाब दो तुम। Isn't this statue yours? बताओ मुझे किसकी है ये स्टैचू? तुम्हारी ही है ना? ये फ्रस्ट्रेटेड हो गया बिल्कुल। Why don't you sell it to me? सिर्फ मुझे बेच, ये स्टैचू अगर तुम्हारी है तो ये मुझे बेच दो। द ओल्ड मैन नाउ अंडरस्टूड द रेफरेंस टू द हॉर्स। अब जब उसने वो घोड़े को दिखा के बोला होगा कि ये घोड़ा ये तुम्हारा है, किसका है, किसने बनाया, मुझे बेच दो, तो जब वो घोड़े को दिखा के बात कर रहा था तो मुन्नी को समझ में आया कि घोड़े के बारे में कुछ जानना चाहता है। सो थॉट फॉर अ सेकेंड एंड सेड इन हिज ओन लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज कौन सी है उसकी? तमिल, राइट? I was an urchin this high when I heard my grandfather explain this horse. और हर चीज़ मुन्नी के लिए उसकी हाइट से रिलेटेड है कि जब मैं इतना था, जब मैं इतना था, जब मैं इतना था। सो अब वो बताता है कि जब मैं इतना था तब मेरे अंकल ने मुझे इस कहानी, इस हॉर्स की कहानी बताई, और इस वॉरियर की, ये जो सोल्जर साथ में खड़ा है, इसकी कहानी बताई। एंड माई ग्रैंडफादर हिमसेल्फ वॉज दिस हाई व्हेन ही हर्ड हिज ग्रैंडफादर हुज ग्रैंडफादर। अब वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने भी ये कहानी तब सुनी थी जब वो इतने थे,
उनके ग्रैंडफादर ने भी तब सुनी थी जब वो इतने, तो ही इज गोइंग ऑन, ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, उसकी कहानी ख़त्म नहीं हो रही है. द अदर मैन इंटरप्टेड हिम with, I don't want to seem to have stopped here for nothing. I will offer you a good price for this. अब look at this, ये अमेरिकन कितना whimsical है, कोई चीज़ planned नहीं है इसकी. अब इसने ये भी नहीं सोचा कि इंडिया से अमेरिका इस स्टैचू को वो कैसे लेके जाएगा. इसने कहा मैं ऐसे ही आ गया तो चलो इस गांव में अब मैं ऐसे खाली हाथ ना जाऊँ यहाँ से. आई विल बाय दिस स्टैचू. उसके पास कोई प्लान नहीं है, बट फिर भी उसने कहा आई विल बाय दिस स्टैचू. सो इट सीम्स दैट यू नो उनकी एक टेंडेंसी है अमेरिकन्स की, मनी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है उनके लिए. So they just want to squander money. So he is also one of those. He just wants to squander the money without even thinking. He says ये स्टैचू मैं खरीद लूँगा, अब जब आ ही गया हूँ यहाँ पे तो बेकार खाली ना जाए मेरी ट्रिप. He said indicating the horse. He told मुन्नी कि ये स्टैचू मैं खरीद लूँगा और तुम मुझे इसको सेल कर दो. He had concluded without the least doubt that मुन्नी owned this mud horse. उसने अपने आप से अनुमान लगा लिया उस अमेरिकन ने कि मुन्नी ही इस स्टैचू का मालिक है और वो ही इसे बेच सकता है. Perhaps he guessed by the way he sat at its pedestal. हो सकता है उसे लगा हो क्योंकि मुन्नी बड़े मालिकाना हक से वहाँ बैठा हुआ था स्टैचू के बिल्कुल पास. Like other souvenir sellers in this country presiding over their wares. और क्योंकि वो इंडिया में काफ़ी जगह घूमा होगा, उसने ये गौर किया होगा कि जो जो चीज़ें लोगों के पास बेचने के लिए होती हैं उनकी अपनी, वो अपने आसपास रखते हैं वो, और उस चीज़ें के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं कि आइए ये खरीदिए, इसमें ये है, इसमें ऐसा है. तो उसको लगा कि ये स्टैचू मुन्नी की ही है जिस तरह से वो यहाँ बैठा है. मुन्नी followed the man's eyes and pointing fingers and dimly understood the subject matter and feeling relieved that the theme of the mutilated body had been abandoned at least for the time being. अब जैसे जैसे वो मैन हॉर्स की स्टैचू को दिखा के कुछ बोल रहा है तो मुन्नी को तसल्ली हो गई कि मर्डर स्टोरी की बात कुछ भी नहीं है. एंड ही इज़ क्वाइट रिलीव्ड ऑल्सो. उसे थोड़ी राहत भी मिली कि चलो मर्डर स्टोरी तो अभी कोने में दब गई, अब ये अमेरिकन स्टोरी उस मर्डर को लेके कुछ नहीं पूछेगा. सेड अगेन एंथुसियास्टिकली, और वो दोबारा से उसी चीज़ को बताने लगा. व्हेन आई वाज दिस हाई माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट दिस हॉर्स एंड द वॉरियर एंड माई ग्रैंडफादर वॉज दिस हाई. वो सेम थिंग, जब मैं इतना था मेरे ग्रैंडफादर ने स्टोरी बताई, जब मेरे ग्रैंडफादर इतने थे उनके ग्रैंडफादर ने ये स्टोरी उनको बताई. एंड ही गोज ऑन. द तमिल दैट मुन्नी स्पोक वॉज स्टिमुलेटिंग इवन एज प्योर साउंड. और जैसे जैसे मुन्नी बोल रहा था अमेरिकन को बहुत अच्छा लगने लगा. द साउंड ऑफ तमिल वर्ड्स, यू नो, जो उनके साउंड्स आ रहे थे अमेरिकन के कान में, वो उसे बहुत अच्छा लगा, बड़ा स्टिमुलेटिंग सा लगा उसे. एंड द फॉरेनर लिसन्ड विद फैसिनेशन. बहुत खुश होके, बहुत फैसिनेटेड होके सुन रहा है कि कैसे कोई ऐसे बोल सकता है, ऐसी कैसी लैंग्वेज है ये जिसमें इतने तरह के उतार चढ़ाव हैं, इतने सिलेबल्स हैं, इतने साउंड्स हैं. आई विश आई हैड माई टेप रिकॉर्डर हियर. इसे मज़ा आ गया तुम्हारी बात सुन के और तुम्हारी ये भाषा सुन के. मेरे तो टेप रिकॉर्डर होता मैं टेप कर लेता. He said, assuming the pleasantest expression. और उसने अपने फेस पे एक बहुत हैप्पी एक्सप्रेशन भी लेकर आया कि मुन्नी खुश हो जाए उसकी एक्सप्रेशन देख के. Your language sounds wonderful. I get a kick out of every word you utter. He says, I am getting excited. I get a kick. I am getting so excited. जैसे जैसे तुम बोल रहे हो वैसे वैसे मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है. He indicated his ears. He says, यहाँ जो तुम्हारा साउंड पड़ रहा है ना मेरे कानों में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है सुन के. But you don't have to waste your breath in sales talk. अमेरिकन ने क्या समझा कि ये जो मुन्नी इतनी बड़ी चौड़ी कहानी बता रहा है वो सेल्समैन की तरह वो डिस्क्राइब कर रहा है कि इस घोड़े की क्वालिटीज़ क्या हैं. ओके, ही सेज मैं समझ रहा हूँ कि तुम एक सेल्स पर्सन हो, बहुत अच्छे तरह से बोल रहे हो, बट बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, डील हो चुकी है, मैं ये घोड़ा खरीद रहा हूँ, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन कट शॉर्ट द सेल्स टॉक. ये छोड़ दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है. आई अप्रिशिएट द आर्टिकल. मुझे ऑलरेडी ये आर्टिकल पसंद आ गया है. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट्स पॉइंट्स. अब ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो मान चुका हूँ, मैं इसे खरीदने वाला हूँ. सो यू डोंट रियली हैव टू गो ऑन एंड on. I never went to a school. In those days, only Brahmin went to schools. Now Munni goes on with the story, and here we learn
कि मुन्नी जो है वो लो कास्ट को बिलोंग करता है, ही इज़ नॉट फ्रॉम अ ब्राह्मण क्लास, और उन दिनों पढ़ाई सिर्फ ब्राह्मण क्लास के लोग ही किया करते थे। ओके, सो ही सेज आई नेवर वेंट टू स्कूल, मेरा तो कभी स्कूल से वास्ता ही नहीं पड़ा, बट वी हैड टू गो आउट एंड वर्क, मैं जब छोटा था तब से ही काम पे लग गया था। इन द फील्ड्स मॉर्निंग टिल नाइट, यही काम था, सुबह उठो फील्ड में चले जाओ, रात को घर आ जाओ। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट टाइम, फ्रॉम सोइंग बीज बोने से लेके फसल काटने तक फील्ड में ही काम करा मैंने, जब से मैं छोटा हूँ तब से ही मैंने फील्ड में ही काम किया। एंड व्हेन पोंगल केम एंड वी हैड कट द हार्वेस्ट, माय फादर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले विद द अदर्स एट द टाइम। एंड लुक एट हिज लाइफ, वो कभी बचपन में बाहर खेलने नहीं गया। हाँ, एक दिन होता था साल में जब वो जब उसके फादर उसे अलाउ करते थे खेलने के लिए, वो तब होता था पोंगल वाले दिन, जब हार्वेस्ट हो चुका होता था और घर में अच्छा पोंगल फेस्टिवल का फीस्ट बना होता था, तब उसके फादर खुश होकर उससे कहते थे कि जाओ आज खेल लो तुम, आज तुम्हारी छुट्टी है। एंड सो ही वुड गो एट द टैंक एंड प्ले विद द अदर विलेज किड्स। एंड सो आई डोंट नो द फिरंगी लैंग्वेज यू स्पीक, और इसीलिए मुझे आपकी भाषा नहीं आती, ये जो आप फिरंगी लैंग्वेज बोलते हो, वी से फिरंग्स फॉर इंग्लिश, फॉर द ब्रिटिशर्स और फॉर द वाइट स्किन पीपल, ओके, फिरंग्स। सो ही सेज ये जो फिरंगी लैंग्वेज है ये मुझे नहीं आती है। इवन लिटिल फेलोज इन योर कंट्री प्रोबेबली स्पीक द फिरंगी लैंग्वेज। ही सेज हाँ, आपकी कंट्री में तो बच्चा बच्चा बोलता होगा ये भाषा आपकी, है ना, मगर यहाँ कोई नहीं बोलता है। बट हियर ओनली लर्नेड मेन एंड ऑफिसर्स नो इट। ये जो आपकी भाषा है फिरंगी भाषा, यहाँ पे तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही बोलते हैं, या फिर जो ऑफिसर्स होते हैं ऑफिस में काम करने वाले, उन्हें ये भाषा आती है, बट हमें नहीं आती है। मैं तो कभी क्योंकि स्कूल भी नहीं गया इसलिए मुझे ये भाषा नहीं आती है। द फॉरेनर लाफ्ड हार्टली, फॉरेनर को भी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, बट फिर भी उसने सोचा ये अपनी स्टैचू के बारे में बात कर रहा है। ही लाफ्ड, टुक आउट अनदर सिगरेट एंड ऑफर्ड इट टू मुन्नी, हु नाउ स्मोक्ड विद ईज। जो पहली सिगरेट उसने पी थी उसको काफ़ी खांसी आ गई थी, बट अब उसको भी प्रैक्टिस हो गई स्मोक करने की। नाउ ही इज़ कंफर्टेबल। डिसाइडिंग टू स्टे ऑन इफ द फेलो वॉज गोइंग टू बी सो गुड एज टू कीप अप हिज सिगरेट सप्लाई। अब मुन्नी ने भाग जाने का वहाँ से इरादा छोड़ दिया कि अगर ये आदमी सिगरेट के बाद सिगरेट उसे पिलाता रहेगा तो क्या हर्ज है, यहाँ बैठा रहेगा वो, यहाँ सुनता रहेगा उसकी कहानियाँ जो भी वो बता रहा है। The American now stood up on the pedestal in the attitude of a demonstrative lecturer and said, running his finger along some of the carved decorations around the horse's neck. अब ये फॉरेनर जो है उस पर खड़ा हो गया पेडिस्टल पे, और जैसे कि वो लेक्चर देने वाला हो उसी अंदाज में पहले उसने पूरे स्टैचू का मुआयना किया, उसको देखा स्टैचू को। ही लुक्ड एट द स्टैचू एट ऑल द डिटेल्स, स्पीकिंग स्लोली एंड अटरिंग हिज वर्ड सिलेबल बाय सिलेबल। उसने पहले कहा था कि मैं धीरे धीरे बोलूँगा जिससे मुन्नी समझ पाएगा। ही फील्स दैट अगर वो स्लो बोलेगा तो मुन्नी शायद उसकी भाषा समझ पाएगा, तो ही इज़ अटरिंग सिलेबल बाय सिलेबल। आई कुड गिव अ सेल्स टॉक फॉर दिस बेटर दैन एनी वन एल्स। सो ही फील्स कि ये जो मुन्नी इतनी देर से बोल रहा है, ये सेल्स टॉक कर रहा है, एक एक्सपर्ट सेल्समैन की तरह बोले जा रहा है। ही सेज मैं भी बहुत अच्छी सेल्स टॉक कर सकता हूँ, इस घोड़े के बारे में मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ। दिस इज अ मार्वलस कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड इंडिगो। इंडिगो इज अ ब्लू शेड। सो नाउ ही इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक ए सेल्समैन। उसको बहुत मज़ा आ रहा है इस फॉरेनर को यहाँ पे, एंड ही इज काइंड ऑफ नाउ गिविंग अ सेल्स टॉक ऑन द हॉर्स। द मार्वलस, ही सेज दिस इज अ मार्वलस पीस ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, दो फेडेड नाउ, हाउ डू यू पीपल ऑफ दिस कंट्री, ही सेज दो इट इज फेडेड नाउ, हालांकि ये स्टैचू अभी थोड़ी फेड हो गई है। सो ही सेज हाउ डू यू पीपल ऑफ दिस कंट्री गेट दीज फ्लेमिंग कलर्स। ही सेज हाउ डू यू मैनेज, आप लोग कैसे ये कलर्स निकाल लेते हो, इतने सुंदर कलर कॉम्बिनेशन कैसे बना लेते हो। मुन्नी नाउ assured that the subject was still the horse and not the dead body, still the horse and not the dead body, said this is our guardian, and he is still talking about the horse. Okay, so मुन्नी also added कि ये जो घोड़ा है ये हमारा प्रोटेक्टर है, गार्जियन है, हमारा प्रोटेक्टर है। It means death to our adversaries. इस स्टैचू का यहाँ होना मतलब हमारे दुश्मनों का ख़त्म होना।
ये हमें हमारे दुश्मनों से हमेशा बचाता है। एट द एंड ऑफ कलयुगा दिस वर्ल्ड एंड ऑल अदर वर्ल्ड्स विल बी डिस्ट्रॉयड। और वो वही कहानियाँ बताता है जो उसने सुनी हुई हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज। ओके, सो ही सेज जब कलयुग खत्म होगा दुनिया खत्म हो जाएगी। यही नहीं, ये दुनिया और भी जितनी दुनिया है वो सब खत्म हो जाएंगी। एंड द रिडीमर विल कम, और फिर हमें बचाने वाला आएगा। द रिडीमर विल कम इन द शेप ऑफ अ हॉर्स कॉल्ड काल्की। जो आएगा वो हॉर्स की शेप में आएगा, उसका नाम होगा काल्की। दिस हॉर्स विल कम टू लाइफ एंड गैलप एंड ट्रैम्पल डाउन ऑल बैड मैन। और ये वही घोड़ा है जो उस समय बिल्कुल लाइफ में आ जाएगा। ही विल कम टू लाइफ एंड ही विल ट्रैम्पल, वो बिल्कुल रौन देगा किनको? बैड मैन को। तो जब कलयुग आएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तब ये घोड़ा बिल्कुल लाइफ में आ जाएगा एंड ही विल डिस्ट्रॉय, दिस हॉर्स विल डिस्ट्रॉय ऑल ईविल। While he was brooding on this pleasant vision, the foreigner utilized the pause to say, assure you that this will have the best home in the USA. अब अमेरिकन ने पूरा माइंड बना लिया कि ये इसे अपने घर ले जाने वाला है। सो ही इज़ टेलिंग मुन्नी कि डोंट बी सैड, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ये हॉर्स मेरे घर के सबसे अच्छे कोने में रखा जाएगा। एंड मुन्नी इज़ व्हाट? ब्रूडिंग ऑन दिस प्लेजेंट विजन। दिस प्लेजेंट विजन, वॉट इज दिस प्लेजेंट विजन? वो जो अभी बता रहा था कि जब कलयुग आएगा ऐसा होगा, ये घोड़ा बिल्कुल लाइफ में आ जाएगा। तो उसके माइंड में वो एक तरह से एक सीन ऑलरेडी चल रहा है कि ऐसा हो गया और ये घोड़ा बिल्कुल जिंदा हो गया। ओके, सो दिस अमेरिकन इज टेलिंग हिम, मुन्नी कुछ और सोच रहा है और ये कुछ और बता रहा है उसे कि यूएसए में मेरे घर में सबसे अच्छी जगह में इसे रखूँगा। आई विल पुश अवे द बुक केस, यू नो, आई love books and am a member of 5 book clubs. He says, I am going to make some space. मैं इस घोड़े के लिए वहाँ पे स्पेस बना दूंगा, इसे बुक शेल्फ भी वहाँ कॉर्नर से हटा दूंगा। एंड ही सेज आई लव बुक्स, मेरे घर में बहुत सारी किताबें हैं, मैं बुक क्लब्स का मेंबर भी हूँ। एंड द चॉइस एंड बोनस वॉल्यूम्स रियली माउंट अप टू अ पाइल इन अवर लिविंग रूम। मेरी पसंद की इतनी किताबें हैं, इतने वॉल्यूम्स पड़े हुए हैं हमारे घर में, बहुत सारी किताबें हैं, बट मैं उन सबको हटा दूंगा वहाँ से। एज हाई एज दिस हॉर्स इटसेल्फ, जितनी किताबें मेरे घर पे पड़ी हैं, इस घोड़े के साइज़ की जितने तो हमारे शेल्व्स हैं वहाँ पे, या अलमीराज हैं, कबर्ड्स हैं जिसमें बुक्स रखी हुई हैं, बट दे विल हैव टू गो। बट आई अंडरस्टैंड कि अगर मुझे घोड़ा ले जाना है, वहाँ पे रखना है, सो दिस इज़ अ रिमार्केबल पीस ऑफ आर्ट। इतना सुंदर है ये कि मैं उन सब बुक्स को वहाँ से हटा के इसको वहाँ रख दूँगा। रूथ में डिसअप्रूव बट आई विल कन्विंस हर। ही सेज ऑफ कोर्स मेरी वाइफ को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि बुक्स हटा के इसको मैं रख दूंगा, बट मैं मना लूँगा उसको, वो मेरी बात मान जाएगी। सो अगेन वी सी दैट अमेरिकन एकदम विम्सिकल है। अभी वो सोच रहा है कि मैं इसे घर ले जाऊंगा, बुक्स को हटा दूंगा, और उसने बताया कि उसके पास इतनी सारी बुक्स हैं। अब जाने उसने वो बुक्स पढ़ी भी हुई हैं या नहीं पढ़ी हुई हैं, और ही इज़ जस्ट टेलिंग फॉर द सेक ऑफ टेलिंग। मुन्नी कंटिन्यूड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और मुन्नी अपनी ही दुनिया में है, उसका अलग ही टॉपिक चल रहा है। तो वो जो डिस्क्रिप्शन है कि दुनिया जब ख़त्म होगी तब क्या होगा, वो उससे आगे बढ़ता है। अब वो पंडित डिस्कोर्स्ड, जो भी बात होती है प्रीस्ट बताते हैं उनको। सो वी सी द डिफरेंस इन एजुकेशनल पैटर्न्स ऑल्सो, और वी सी द डिफरेंस इन हाउ पीपल अंडरस्टैंड फैक्ट्स अबाउट लाइफ। तो मुन्नी के लिए जो कुछ भी आता है पंडित के मुंह से आता है, प्रीस्ट के मुंह से आता है। एंड ही परहैप्स dwells on the stories his parents have said, his grandparents have said, mythological stories and all. अमेरिकन जो है वो एजुकेटेड है, किताबी नॉलेज उसको काफ़ी होगी। ओके, डिस्कोर्स एट द टेम्पल वंस हाउ द ओशंस आर गोइंग टू क्लोज ओवर द अर्थ। और उस पंडित ने बताया है कि कैसा एक दिन ऐसा आएगा जब पानी पानी चारों तरफ हो जाएगा और अर्थ के ऊपर भी पानी आ जाएगा, जितना लैंड होगा वो फ्लडेड हो जाएगा। इन अ ह्यूज वेव एंड स्वॉलो अस, पानी इतनी ऊंची ऊंची लहरों में आएगा और बिल्कुल फ्लड्स आ जाएंगे और हम सब उसमें डूब जाएंगे।
This horse will grow bigger than the biggest wave and carry on its back only the good people and kick into the floods the evil ones. और ये उस प्रीस्ट ने बताया कि जब वो दिन आएगा, प्रलय वाला दिन जब आएगा और ऊंची ऊंची लहरें आएंगी, दिस हॉर्स विल ग्रो इन साइज, ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वेव से भी बड़ा हो जाएगा, एंड इट विल कैरी ऑल द गुड पीपल एंड लीव अवे ऑल द बैड पीपल टू डाई इन द फ्लड. प्लेंटी ऑफ देम अबाउट, ही सेज ये जो बैड पीपल है ना वो तो भरे पड़े हैं दुनिया में, तो बहुत सारे लोग तो यहीं रह के मरने वाले हैं, अच्छे अच्छे लोग चले जाएंगे यहाँ से. ही सेड रिफ्लेक्टिवली, डू यू नो व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन? डू यू नो व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन? मुन्नी इज सो इनोसेंट, एकदम टिपिकली विलेजर है, इतना इनोसेंट है. ही सेज तुम्हें पता है क्या वो दिन कब आएगा? कौन सा वाला दिन? जिस दिन प्रलय आएगी. सो ही वांट्स टू नो फ्रॉम द अमेरिकन कि कब आएगी वो प्रलय वाला दिन, कब होगा और कब ये घोड़ा जिंदा हो जाएगा और कब हमें ये बचाएगा यहाँ से. The foreigner now understood by the tone of the other that a question was being asked and said. अब हमारे बोलने का स्टाइल होता है अलग अलग, जब हम बोल रहे होते हैं क्वेश्चन के लिए अलग होता है, स्टेटमेंट के लिए अलग होता है, सरप्राइज़ के लिए अलग होता है. जब उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता है क्या वो दिन कब आएगा, तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे वो अमेरिकन समझ गया कि एक क्वेश्चन पूछा गया है. ही सेड आई एम नॉट अ मिलियनर. उसे लगा कि मुन्नी पूछ रहा है कि कितने पैसे दोगे इसके. ही सेज मैं मिलियनर तो नहीं हूँ बट अ मॉडेस्ट बिजनेसमैन, छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है मेरा. माई ट्रेड इज कॉफ़ी. मैं एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ, कॉफ़ी में डील करता हूँ. अब कॉफ़ी वर्ड मुन्नी की समझ में आ गया. Amidst all this wilderness of obscure sound, मुन्नी caught the word coffee. और इतना कुछ उसने बोला, obscure sound जो उसे समझ में ही नहीं आया, sounds जो उसके लिए नए थे, जो वो जानता नहीं था, उसके बीच में एक पहचाना हुआ sound उसे मिला, वो है coffee. And said, if you want to drink coffee, then drive further up in the next town. They have Friday market and there they open kapi hotels. This is how he pronounces the words kapi for coffee. He says if you want kapi, go to the next village, you will get kapi hotels, meaning restaurants or coffee shops. So I learn from by. He says मैं तो गया नहीं हूँ कभी, but passes by ने मुझे बताया कि वहाँ पे. So he says मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं देखा है, मैं कभी गया नहीं किसी कॉफ़ी शॉप में, बट मैंने लोगों से सुना है कि कॉफ़ी शॉप्स हैं वहाँ पे, राइट. द फॉरेनर सेड आई रिपीट आई एम नॉट अ मिलियनर. आर्स इज अ मॉडेस्ट बिजनेस. मेरा बिजनेस बहुत बड़ा फैला हुआ नहीं है, ठीक ठीक है. आफ्टर ऑल वी कांट अफोर्ड to buy more than 60 minutes TV time in a month. तो ये जो कॉफ़ी में डील करता है इसकी कोई एडवर्टीजमेंट भी आती है टीवी पे, और कितनी बड़ी एडवर्टीजमेंट आती है, एक महीने में केवल 60 मिनट्स मिलते हैं इनको अपनी टीवी एड प्लेस करने के लिए, विच वर्क्स आउट टू 2 मिनट्स अ डे. 60 मिनट्स पूरे महीने के हैं, तो यानी कि एक दिन में केवल 2 मिनट. ही सेज हमारी एड केवल 2 मिनट्स के लिए आती है एक दिन में. That's all. Although in the course of time we will maybe sponsor a 1 hour show regularly. He says हो सकता है आने वाले समय में हम अच्छा बिजनेस कर लें और हम 1-1 घंटे का प्रोग्राम स्पॉन्सर कर पाएँ टीवी पे regularly if our sales graph continues to go up. So that is only possible if the sales graph goes up. So 2 minutes के slot की जगह हम 1 hour का slot भी टीवी पे स्पॉन्सर कर पाएंगे if my business does well. So again we look कि अमेरिका में उन दिनों टीवी ऑलरेडी घर घर में था और इंडिया में टीवी शायद केवल सिलेक्टेड एरियाज में ही था. Then the visitor, feeling that he had spent too much time already, said, "Tell me, will you accept 100 rupees or not for the horse?" तो अब मुद्दे पे आते हैं, बिजनेस की बात करते हैं. मेरा बिजनेस उतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, ठीक ठीक है, मैं मिलियनर नहीं हूँ, बट क्या तुम इस घोड़े के लिए 100 रुपीज़ ले लोगे, मुझे 100 रुपीज़ में ये सेल कर दोगे, और नॉट 100 रुपीज़ और नॉट फॉर द हॉर्स. आई वुड लव टू टेक द विस्कर्ड सोल्जर ऑल्सो बट नो स्पेस फॉर हिम
दिस ईयर। ही सेज मैं चाहता तो हूँ कि ये वॉरियर की स्टैचू भी साथ ले जाऊँ, बट इस साल तो नहीं जा पाएगी। एक ही स्पेस है मेरे पास, एक ही स्टैचू के लिए स्पेस है, और घोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे घोड़ा ज़्यादा पसंद आया, इसलिए ये वॉरियर की स्टैचू नहीं लूँगा। आई विल हैव टू कैंसल माई एयर टिकट एंड टेक अ बोट होम आई सपोज। ही सेज बाय एयर भी नहीं जा पाऊँगा, मुझे तो बाय वाटरवे ही जाना पड़ेगा, बोट पे जाना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू मेक सम कैंसलेशंस। रूथ कैन गो बाय एयर ऑफ कोर्स, वो अपनी वाइफ को इनकन्वीनियंस में क्यों डालेगा। ओके, शी मे नॉट वांट टू गो बाय बोट, शी सेज उसकी मर्जी होगी, वो चाहे तो वो बाय एयर चली जाए, बट मैं बोट से जाऊंगा। बट आई विल गो विद द हॉर्स एंड कीप हिम इन माई केबिन ऑल द वे इफ नेसेसरी। मैं चाहूँगा कि मैं रास्ते भर इसकी हिफाजत करूँ, इसको टूटने फूटने ना दूँ, बिल्कुल आराम से प्यार से मैं इसे अपने घर तक ले जाऊँगा। And he smiled at the picture of himself voyaging across the seas, hugging the horse. अब इसके माइंड में भी एक पिक्चर आ गई कि कैसे वो बोट पे जाएगा, स्टीम किसी शिप में जाएगा और हॉर्स को पकड़ पकड़ के रखेगा जिससे हॉर्स टूटे ना। He is having this imaginary vision in his head कि वो कैसा सीन होगा। He added, I will have to pad it with straw so that it doesn't break. अब वो ऑलरेडी उसने प्लानिंग भी कर लिया कि कैसे वो पैकिंग होगी घोड़े की, ऑफ कोर्स क्योंकि क्ले का है, टूट भी सकता है। तो ही सेज मुझे इसको काफ़ी पैडिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रॉ लगाना पड़ेगा। और उस समय की पैडिंग में स्ट्रॉ होगा क्योंकि थर्मोकॉइल तो आजकल बने हैं ना, उस समय नहीं थे। तो ही सेज आई विल हैव टू पैड अप अ लॉट ऑफ स्ट्रॉ एंड टाई इट अप प्रॉपर्ली जिससे कि ये टूटे नहीं। सो दिस विल बी ऑल। थर्ड पार्ट आज हमने कर लिया है, बस अब थोड़ा सा और रह गया है, लास्ट पार्ट इसका रह गया है, विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो इसका लास्ट पार्ट होगा, राइट। सो जल्दी ही मिलते हैं लास्ट पार्ट के साथ। अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।